हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स एक्सरसाइज 1.6। आजकल ये सिस्टम्स जो वर्ड है काफ़ी फेमस हो रहा है, बच्चों के मुंह से मैंने सुना था तो मैंने भी सोचा बोल दिया जाए। एक्सरसाइज 1.6 करेंगे। तो 1.6 बच्चों बहुत ईजी एक्सरसाइज है। इसमें ना आपने क्लास 8th में एक चैप्टर पढ़ा हुआ है एक्सपोनेंट एंड पावर। सारे फॉर्मूले उसी के यूज़ होने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को जब मैं कराऊंगा ना फॉर्मूले के दर्शन भी कराऊंगा आपको कि ये वाला फॉर्मूला इसमें लग रहा है और उसे पूरा सोल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ी देर में क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आ जाओ, देखो ध्यान से देखना बच्चों। फाइंड करना है हमें 64 की पावर 1/2 को सोल्व करना है, 32 की पावर 1/5 को सोल्व करना है, 125 की पावर 1/3 को हमको सोल्व करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आ जाओ। 64 की पावर 1/2 है तो ध्यान से देखना 64 के ना यहाँ बच्चों साइड में ना प्राइम फैक्टर करो आप। 2 से जाएगा बच्चों 32 टाइम, 2 से 16 टाइम, 2 से 8 टाइम, 2 से 4 टाइम, 2 से 2, 2 से 1 टाइम। ठीक है, कितने दो आ गए बताना। 6 2 आ गए। तो यहाँ पे लिखो 1 2 3 4 5 6। इस पूरे की जो पावर है बच्चों क्या है 1/2। ठीक है भाई 64 की मैंने ना फैक्टर कर लिया। 2 की पावर कितनी बन गई 6 बन गई। इसे मैं दो तरीके से करूंगा। ठीक है, पहले ये वाला तरीका देखना बच्चों। यहाँ पे क्या है 2 की पावर 6 कितनी है, यहाँ पे 2 की पावर 6 और पावर क्या है 1/2। ध्यान से देखना अब आप 6 की इंटू ना मैं इस वाले 1 में कर रहा हूँ। देखो अब आ रहा है एक्सपोनेंट एंड पावर वाला फॉर्मूला। अब आ रहा है, देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एक्सपोनेंट पावर में a की पावर m और उसकी भी पावर n। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है बच्चों, पावर की पावर से क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। पावर की पावर से क्या हो जाती है प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ऐसे यहाँ देखो पावर की पावर ये m है ये n है, पावर की पावर से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो गया 6/2। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 2 की पावर क्या आ गई यहाँ पे 3। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा इंटू करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अच्छा दूसरा तरीका जो क्या था बता रहा था, देखो 64 की पावर क्या है 1/2 है। आपको ये पता होना चाहिए 64 जो है ना वो किसका स्क्वायर होता है प्यारे बच्चे, वो होता है 8 का स्क्वायर। किसका होता है 1 का स्क्वायर, और उसकी पावर क्या है 1/2। फिर से फॉर्मूला अप्लाई करूंगा a की पावर m और उसकी पावर n। तो क्या होता है पावर की पावर से क्या होती है मल्टीप्लाई। ऐसे सेम यहाँ देखो पावर की पावर से क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई। तो 2 के इंटू 1 में करोगे 2 1 जा 2, 2 से 2 कैंसिल, 8 की पावर 1 तो क्या रहेगा 8 ही रहेगा। ठीक है आंसर, तो देखो आ गया ना वही आंसर। तो कैसे भी कर सकते हो, चाहो फैक्टर करके कर लो, चाहे आपको स्क्वायर पता है उससे कर लो। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। आ जाओ 32 की पावर 1/5। अभी मैंने 64 का एलसीएम लिया था तो मुझे रास्ते में 32 मिला था। आ जाओ देखो ये रहा, ये नहीं मिला मुझे रास्ते में जिसको बंद कर रहा हूं मैं, देखो मिला 32 रास्ते में, तो यहीं से मुझे एलसीएम मिला। कितने 2 है 5 2 है। ऐसे ही होता है, मजा आता है ऐसे करने में। ठीक है 5 2 है तो कितनी बार लिखेंगे हम इसको 5 टाइम, और पूरे की पावर क्या है प्यारे बच्चों 1/5। अब देखो 2 कितने हैं हमारे पास 5, यानी 5 टाइम्स हमारे पास 2 है। 2 की पावर क्या हो गई 5 हो गई, और इसकी भी पावर क्या है 5 है। 5 के इंटू 5 में 1 में देखो फिर से वही बात, a की पावर m और उसकी पावर क्या है n। ये रहा फॉर्मूला एक्सपोनेंट एंड पावर का, a की पावर m उसकी पावर क्या है n, तो m इंटू क्या हो जाएगा n हो जाएगा। ठीक है, तो 5 के इंटू 1 में करूँगा 5 1 जा 5, 5 से 5 तो कैंसिल हो गया 1 टाइम। 2 की पावर 1 का मतलब क्या है 2 एक बार है। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है कि 2 दो बार होता है। ठीक है, इंटू करके 4 हो जाता है वो फिर। तो इस तरीके से ये हो गया 125। ऐसे आप होमवर्क में करना और कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, बहुत ईजी है, इसे कमेंट करके आप मुझे बताओगे। फॉर्मूला आपको ये यूज़ करना है। ठीक है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 की बात करते हैं। 2 में हमको 4 पार्ट दिए हैं 1 2 3 4। एक एक को बिल्कुल बारीकता से डीपली बताऊंगा। आ जाओ ध्यान से देखना। 9 की पावर क्या है 3/2। तो बच्चों 9 को तो आप 3 × 3 लिख सकते हो ना, और उसकी पावर क्या है 3/2। अब देखो 3 कितनी बार है प्यारे बच्चों 2 बार। भाई 3 की पावर 2 हो गया, और उसकी भी पावर क्या है 3/2। अब मेरी बात सुनो 2 की मल्टीप्लाई 3/2 से करूंगा तो कुछ इस तरीके से आएगा। 3 मल्टीप्लाई ये पावर की पावर से इंटू कर दी, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, 3 की पावर 3। ठीक है, वही यहाँ पे ना बच्चों वही वाला लगा है फॉर्मूला a की पावर m और पूरे की पावर n। एक्सपोनेंट एंड पावर का क्या होता है a की पावर m इंटू n, पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, और वो हमने यहाँ पे कर दी। 3 की पावर 3 का मतलब क्या, 3 को 3 बार लिखो इस तरीके से, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इसका आंसर हो गया। ठीक है, बात करेंगे इसकी, ये वाला आपको अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में 32 आया था। ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया था करके
सेम वैसे ही होगा, अपने आप करना। वैसे करने को तो इसको भी कर सकते हो, पर फिर भी मैं दोनों में से चलो ये वाला बता देता हूँ। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना, उसमें एक ऐसा पार्ट आया था 32 वाला, तो उसको देखना, उसी से आप कर दोगे। क्वेश्चन 2 की पावर 5 बनेगा, 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 2 4 आंसर आ जाएगा। चलो आ जाओ, हिंट ही काफ़ी है। अब देखो 16 है ये, तो 16 को ना आप चाहे 2 × 2 × करके प्राइम फैक्टर करके लिख लो, या फिर 4 का स्क्वायर होता है ये, ठीक है, 4 का स्क्वायर कर सकते हो। बट मैं इसको ना 2 × 2 ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, इससे इजी हो जाएगा ना ये। अब देखो 1 2 3 4 कितने हैं प्यारे बच्चों, 2 की पावर 4 बन गया, 3/4। पावर की पावर से मल्टीप्लाई कहाँ से सीखा करना, एक्सपोनेंट एंड पावर के फॉर्मूले से, भाई वहीं से तो पता चलता है हमें, पावर की पावर से इंटू होती है। 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल, 2 की पावर 3, जैसे वहाँ 3 की पावर 3 था, ऐसे यहाँ 2 की पावर 3 आ गया, तो 3 बार इसको लिख दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ रहा हो। कमेंट कीजिए, खूब भर भर के कमेंट करो, अच्छी कमेंट करना पढ़ाई से रिलेटेड, कभी कुछ भी लिखने लग जाओ। अब देखो यहाँ पे 125 की पावर 125 की पावर माइनस का 1/3 है, तो 100 बच्चे 125 को लिख सकता हूँ 5 × 5 × 5। देखो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 होता है, चाहे आप LCM करके देख लेना। पावर क्या, माइनस का 1/3। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, 5 की पावर क्या है, 3। भाई 5 कितना टाइम है, 3 टाइम है, तो 5 की पावर क्या हो गई, 3 हो गई। ऊपर क्या है, माइनस का 1/3। फिर से एक्सपोनेंट एंड पावर का लग गया फॉर्मूला, a की पावर m उसकी पावर n, पावर की पावर से क्या कर देंगे, इनटू। बार बार फॉर्मूला बोल के ना मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूँ बच्चों, जिससे कि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, कभी ना भूलो उसको। 5 की पावर -1, जब भी कोई चीज़ माइनस में रहती है ना, ऊपर पावर उसकी 1 हो या कोई भी, तो वो नीचे आके ऑटोमेटिक प्लस की हो जाती है। तो 1 के नीचे ले गया, 5 की पावर 1 नीचे किसकी हुई बच्चों, प्लस की हो गई। ऊपर माइनस की थी, नीचे आई तो प्लस की, तो 1/5 क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, आप इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स आपको दिए हुए हैं, 1 2 3 4, देखो 4 वाला यहाँ लिखा है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, इससे पहले फॉर्मूलों के बच्चों दर्शन करते हैं, उनके बाद मतलब उनको देखते हैं। आ जाओ, इसका मैं पहले लिखूंगा फॉर्मूला, फिर करूंगा क्वेश्चन। एक फॉर्मूला होता है a की पावर m, और ये मल्टीप्लाई है बच्चों, बीच में क्या है, पॉइंट का मतलब क्या है, ये पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई होता है ना, a की पावर n। तो पता है क्या होता है, हमने ये देखा है कि ये फॉर्मूला है एक्सपोनेंट एंड पावर का, जब नीचे का बेस सेम और पावर अलग अलग हो, और मल्टीप्लाई का क्या हो बच्चों, बीच में साइन, तो बेस को लिखते हैं एक बार, पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई का साइन है, बेस मेरा सेम है, पावर अलग अलग है, तो बच्चों पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। ये मल्टीप्लाई के केस में होता है, मेरी बात सुनना ध्यान से देखो। भाई नीचे का तुम्हारे क्वेश्चन में क्या है, बेस क्या है, सेम है, तो लिख दो भाई एक बार, तो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाए, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पावर क्या हो जाएंगी, प्लस, तो कर दो प्लस, 2/3 प्लस 1/5। अब ध्यान से देखना, आपने बचपन में किए होंगे ऐसे क्वेश्चन, 5th में 4th में करते हैं ऐसा करके, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, और 3 5 जा 15। ठीक है, कुछ नहीं करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब देखो 2 की पावर 10 में 3 ऐड करो 13, तो 13 अपॉन क्या हो जाएगा, 15। यही आपकी बुक में क्या आ रहा है, आंसर। ठीक है, तो ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए एक्सपोनेंट एंड पावर का, जो आप क्लास 8th में पढ़कर आए हो, 7th में ही पढ़ा था आपने, पर आपको याद नहीं है, कुछ भी याद दिलाना पड़ रहा है। देखो अब यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ देखना, इसे मैं कैसा करूँगा, देखो पूरे की पावर क्या है 7, तो मैं अलग अलग कर रहा हूँ, 1 की पावर 7 को मैंने अलग करा, और 3 की पावर 7 को मैंने अलग कर दिया, होल पावर दी, अलग अलग इनको पावर दे दी। 1 की पावर 7 तो प्यारे बच्चों 1 ही रहेगा, अरे यार 1 की पावर तो 1 ही रहेगा, 1 की पावर 7 हो 10 हो कुछ भी हो 1 ही होता है। अब देखो यहाँ पे ना a की पावर m और उसकी भी पावर n का लग रहा है फॉर्मूला, क्या होता है, a की पावर m × n, तो a की पावर m × n हो जाएगा, तो m × n कर दो, 3 की पावर 3 × 7, पावर की पावर से इंटू हो गई ना, 3 7 जा 21, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये हमें डिवाइड में दिया हुआ है। ठीक है, किस में है, ये डिवाइड में है, तो थोड़ा डीपली जाता हूँ मैं इस क्वेश्चन में आपको लेके। देखो एक फॉर्मूला होता है, अगर a की पावर m डिवाइड a की पावर n हो, तो जैसे मल्टीप्लाई में आपने पावर को क्या कर दिया था, प्लस, ऐसे डिवाइड में प्यारे बच्चों पावर को क्या कर दोगे, माइनस, क्या कर दोगे, पावर को माइनस कर दोगे। ठीक है, जिस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना,
11 की पावर 1/2 डिवाइड 11 की पावर 1/4। भाई ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम इसको। इसका मतलब यही तो है कि 11 की पावर 1/2 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 11 की पावर 1/4 से। एक तरीके से और बताऊंगा, पहले ये वाला तरीका देखो, मेथड। अब आ जाओ, अभी अभी तो बताया था फॉर्मूला, जब नीचे का बेस सेम हो उसको लिखते हैं एक बार, ये लो भाई लिख दो। बीच में किसका साइन है, डिवाइड का, तो पावर क्या हो जाएंगी माइनस, तो कर दो माइनस 1/2 माइनस 1/4। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 1 जा, पहले 11 लिखो, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है भाई, 4 में से 2 गए, कितना बचेगा, 2 बचेगा, और क्या है 8। अब देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो मैंने क्या देखा है भाई, 11 की पावर क्या आ गई, 1/4 क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा दूसरा तरीका क्या था, मेरी बात सुनो, यहीं देख लेना, यहीं आ जाएगा कोने पे ही। आप ना 11 की पावर 1/2 नीचे डिवाइड में, उसे ऊपर लेके आओ तो मल्टीप्लाई में आएगी और पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की। ये भी एक रूल है। ठीक है, नीचे कुछ डिवाइड में हम उसे ऊपर लेके आते हैं, पावर क्या हो जाती है, माइनस की, और बीच में मल्टीप्लाई आता है। अब देखो मल्टीप्लाई वाला रूल क्या कहता है, जब नीचे का बेस सेम हो, मल्टीप्लाई कहते हैं कि पावर को प्लस कर दो। आ जाओ प्लस करूंगा देखना, क्योंकि मल्टीप्लाई है, बीच में बेस को लिखा एक बार, लो भाई पावर को मैंने इस तरीके से प्लस किया, माइनस का 1/4 था इसलिए उसे ब्रैकेट में लिखा, दो साइन से एक साइन बनाएंगे। अब देखो 11 की पावर 1/2 प्लस माइनस माइनस, अरे यार ये तो उसी में आता यार। अब देखो देखो, अब मैं नहीं कर रहा, ठीक है। अब ना यहाँ से ये वाला क्वेश्चन बन चुका है, ये रहा देखो, बना नहीं बना भाई, यहाँ से जब ये वाला बन गया तो सेम आप कॉपी कर सकते हो। तो ये दूसरा तरीका था इसको बताने का। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, आ जाओ। अब देखो अभी भी तो बताया था, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, देखो अब देखना यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो और बेस क्या हो सेम, पावर हो जाती है प्लस। लेकिन क्वेश्चन अब बदल चुका है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन तो है लेकिन बेस मेरा अलग अलग है ना, बेस, लेकिन इस बार पावर सेम है। पहले बेस सेम था, पावर अलग अलग थी, इस बार बेस अलग अलग है, पावर सेम है। तो इस कंडीशन में एक फॉर्मूला होता है, देखो a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, जब नीचे का बेस अलग अलग हो और पावर क्या हो सेम, तो कुछ नहीं करते, a मल्टीप्लाई पूरे की पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। बस अपने क्वेश्चन में अप्लाई करो, 7 मल्टीप्लाई 8 को लिख लो ब्रैकेट में, और पावर सेम है तो एक बार लिख दो, 7 8 जा 56 की पावर 1/2, ये क्या हो गया इसका आंसर। एक्सरसाइज 1.6 आपकी यहाँ पर फिनिश हो जाती है। हम हर एक एक्सरसाइज ना ऐसे ही मज़े से करेंगे, और कमेंट करके बताना कहाँ पर आपका डाउट है। जब आप वीडियो को देखोगे ना तो टाइमिंग बता दिया करो कमेंट में कि सर जैसे वीडियो चल रही है, मान लो ये 10 मिनट की वीडियो है, तो आपको 3 मिनट 30 सेकंड पे समझ नहीं आ रहा था, वहाँ से 4 मिनट तक आपको समझ नहीं आया, तो वो टाइमिंग कमेंट करके दो, इस टाइमिंग के बीच में हमको समझ में नहीं आया, दोबारा से समझा देंगे, वीडियो अपलोड कर देंगे, बना देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम 9th क्लास का, 10th क्लास का, 8th क्लास का, हर एक क्लास के चैप्टर ना ऐसे ही बहुत अच्छे से डीपली करने वाले हैं। नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ोगे तभी नॉलेज होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी आपको भूल गया हूँ, जब आप वीडियो को देखोगे ना, मान लो ये मोबाइल है, ठीक है, सपोज करो मोबाइल है, मैथ में सब सपोज ही करते हैं, तो ये मोबाइल में आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो वीडियो को ना ऐसे स्किप मत किया करो, स्किप करोगे समझ में नहीं आएगा। जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है, नज़र बिल्कुल अपनी चूहे पर दबोच लेती है, ऐसे आपको ऐसे नज़र रखनी है, स्किप करोगे समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे चलने दो और नोट करते रहो, वीडियो को रोक सकते हो, स्किप नहीं करोगे। ठीक है, इतना ही बोलना था बस।